हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आपके 11th क्लास का एक लेसन है बर्थ, जिसको कि लिखा है ए.जे. क्रॉनिन ने। स्टूडेंट्स, ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है जो ए.जे. क्रॉनिन ने का एक नावल आया था 1937 में, द सिटाडेल। वहाँ से ये जो है लेसन लिया गया है और एक खूबसूरत स्टोरी है जो मानवीय संवेदनाओं को छूती है। तो हम आज इस लेसन में उन मानवीय पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे जो इस लेसन में एक यंग डॉक्टर ने हमें बताए, हमें सिखाए। तो मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका इस लेसन की प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जब आप लास्ट तक इस वीडियो को देख लेंगे और इस कहानी को सुन लेंगे तो आप इस लेसन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी खुद की एक्सप्लेनेशन भी तैयार कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टोरी में थीम की बात करते हैं। अब ये जो चैप्टर है, एक यंग डॉक्टर है हमारे इसमें, एंड्रयू मैनसन। वो किस तरह से एक चाइल्ड को रिवाइव करते हैं। एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड है, यानी एक बच्चा जो मृत पैदा हुआ है, उस बच्चे को रिवाइव करते हैं, पुनर्जीवित करते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो एंड्रयू मैनसन के प्रयास क्या हैं, आप ये जानेंगे। और ये कहानी एक छोटा सा टाउन है, वेल्श टाउन है, ब्लेनले। आप माइनिंग टाउन भी कहेंगे। माइनिंग मीन्स जहाँ पर खदान वगैरह है, माइनिंग होती है। और द सर्जरी जहाँ पे एंड्रयू काम करते हैं वो ब्राइन गोवर लोकेलिटी ऑफ द टाउन में सिचुएटेड है। कहने का अभिप्राय ये है कि एंड्रयू मैनसन एक डॉक्टर है, यंग डॉक्टर है। वो एक सर्जरी चलाते हैं, छोटी सी उनकी अपनी एक दुकान है, और एक माइनिंग टाउन है ब्लेनले, वहाँ पर वो काम करते हैं। और एंड्रयू मैनसन ने जो प्रयास किए, हम उसके बारे में इस लेसन में जानने वाले हैं। और जब आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में उस एक बच्चे के लिए इतना प्रयास करना कितना जायज़ था, तो आप नेचुरली आप डॉक्टर्स को हमेशा धन्यवाद ही देंगे। तो हमारे कहानी के जो पात्र हैं, जो मॉर्गन और उनकी वाइफ है सुजैन, मिडिल एज कपल है। उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं है। जो मॉर्गन और सुजैन मिडिल एज कपल हैं, 20 साल इनकी शादी को हो चुके हैं, लेकिन इनका अपना कोई बच्चा नहीं है। जो मॉर्गन एक अच्छा बिल्ड पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, और वो माइंस में एक ड्रिलर का काम करते हैं। किस चीज़ का काम करते हैं? ड्रिलर का। और इस टाइम जो कंडीशन है, जब आपकी कहानी शुरू होती है लेसन की, तो मिसिस मॉर्गन यानी जो मॉर्गन की वाइफ सूजन कह लीजिए, वो उनका पहला बच्चा, पहली डिलीवरी होने वाली है, पहला बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। और आपको पता है 20 साल से जिसको बच्चा नहीं हुआ हो और उनका फर्स्ट डिलीवरी होनी हो, तो कितनी एक्साइटमेंट, कितनी आप लगाएं कि उम्मीदें होती हैं ऐसे कपल्स को उस बच्चे से। एंड्रयू की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। एंड्रयू जो कि डॉक्टर हैं, मिडनाइट का टाइम है, एंड्रयू रात को घर वापस आए। एक डिसअपॉइंटेड मीटिंग हुई उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ। यानी जब एंड्रयू अपने घर वापस आते हैं उस रात को, तो बहुत दुखी, बहुत निराश है। ही फाउंड मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम रेस्टलेसली। और जब वो अपनी सर्जरी पे पहुंचते हैं, आप कह लीजिए अपने क्लिनिक पर पहुंचते हैं, तो उन्हें जो मॉर्गन वेट करते हुए मिला, जो चहलकदमी कर रहा था इधर उधर घूमते हुए। तो व्हेन मॉर्गन सॉ द डॉक्टर कमिंग ही गॉट रिलीव्ड। और मॉर्गन ने जब देखा कि डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो उसको थोड़ा सा वो शांत हुआ, रिलीफ मिला। आप सोचिए वो रेस्टलेस क्यों है? क्योंकि 20 साल बाद उसके घर में पहला बच्चा आने वाला है और इट्स डिलीवरी टाइम।
अब अर्जेंसी ऑफ मेडिक, उसने डॉक्टर को बताया कि वो आधे घंटे से फॉर एन आवर 1 घंटे से इनका वेट कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि उसकी वाइफ को डॉक्टर की ज़रूरत है क्योंकि बच्चा जो है टाइम से पहले पैदा होने वाला है। तो वो मॉर्गन के घर चल पड़ते हैं बेलेना टेरेस की तरफ, और ऑलमोस्ट इस टाइम जो है लगभग बहुत काफ़ी रात हो चुकी है, तो वो जो मॉर्गन के घर पहुंचते हैं। ए ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड विस्डम। अब वहाँ पर कौन है? देयर वर सूजन कौन? मिसिस मॉर्गन की मदर, एक मिडवाइफ मीन्स दाई जिसको हम बोलते हैं, वो घर में पहले ही वहाँ पर हैं पेशेंट के साथ। शी वॉज ए वाइज लेडी, न्यू दैट इट विल टेक टाइम एंड फियर्ड दैट द डॉक्टर विल नॉट रिटर्न। अब वहाँ पे अब देखिए, जब पेशेंट जब उसके घर में होता है और डॉक्टर ये कहते हैं कि चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अभी टाइम लगेगा, तो लोग समझदार होते हैं। कुछ जो समझदारी क्या है कि शायद डॉक्टर वापस नहीं आएगा, तो यही सोचकर मिसेस मॉर्गन की मदर ने ऑफर्ड टी टू एंड्रयू मैसन को चाय ऑफ़र की कि डॉक्टर साहब आप चाय लें, तब तक टाइम भी हो जाएगा। एंड्रयू ने अश्योर किया कि नहीं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं यहीं हूँ। एंड्रयू क्योंकि थके हुए भी हैं, वो ये जानते हैं कि अगर वो घर गए भी तो 1 घंटा भी नींद नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि डिलीवरी जो है किसी भी टाइम पॉसिबल हो सकती है, और वो ये भी जानते हैं कि मेरा जो ये केस है ये फुल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जैसी डिलीवरी शुरू होगी और प्री मैच्योर डिलीवरी है तो फुल टाइम अटेंशन जो है मुझे देनी पड़ेगी। तो कहानी जैसे ही बढ़ती है आगे, तो इट वॉज नाउ 3:30, 3:30 के आसपास का टाइम हो गया मॉर्निंग में, और नर्स ने डॉक्टर को अंदर बुलाया। ही रोज वेंट अप टू द बेडरूम, और जब वो अंदर गए 3:30 बजे तो उसे लगा कि यस अब टाइम आ गया है डिलीवरी के होने का। ए लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रगल लास्टेड फॉर एन आवर। लगभग बहुत 1 घंटे तक पूरी जो है स्ट्रगल चली, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लाइफलेस था। यानी मॉर्गन्स के जो 20 साल बाद पहली जो बच्चा आया वो भी डेड पैदा हुआ, लाइफलेस पैदा हुआ। तो डिलीमा फॉर whom टू अटेंड फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स, जब डिलीवरी होती है, बच्चा डेड है और लेडी को भी खून जो है बह रहा है, क्योंकि ब्लीडिंग भी एक्सेस होती है, तो दोनों की जान पे एक की तो जान जा चुकी है, दूसरे की जान पे खतरा है। तो डॉक्टर जो है थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, और उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की कोई घटना घटेगी। और उसने प्रॉमिस किया था मॉर्गन को कि सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ। तो ऐसी हालत में जब एक ऑलरेडी डेड है, दूसरे की ब्लीडिंग ज़्यादा है, क्योंकि प्रेग्नेंट जब डिलीवरी होती है तो ब्लीडिंग बहुत होती है, तो उसको भी रोकना पहली प्राथमिकता होती है। तो डॉक्टर एक द्वंद्व है कि मैं करूं क्या, मैं किसको पहले अटेंड करूं। तो अब उसने किसको प्रेफरेंस दी? मदर को प्रेफरेंस दी, सुजैन को प्रेफरेंस दी। तो मिसिस मॉर्गन को उसने पहले अटेंड किया, जो बेहोश पड़ी थी और जिसकी पल्स भी धीरे धीरे गिर रही थी, यानी पल्स भी बहुत स्लो थी, यानी वो भी खतरे में थी। तो उनको एक इंजेक्शन दिया, कुछ और प्रयास किए, तो सुजैन का हार्ट ठीक हो गया, उसकी नब्ज़ ठीक चलने लगी, अब वो सेफ थी, और उसने उसको छोड़ दिया। तो अब दूसरी जो थी कंडीशन थी बच्चे की। अब बच्चे को नर्स ने क्या किया? अखबार में लपेट के बेड के नीचे रख दिया। अब बच्चे की जो बॉडी थी वो अभी भी गर्म तो थी, लेकिन वाइट और सॉफ्ट, स्किन जो थी उसकी सफ़ेद पड़ चुकी थी, सॉफ्ट हो गया था। तो हेड जो है एक तरफ झुका हुआ था
और लिम्स सीम बोनलेस, यानी बच्चे में कोई जान नहीं थी। आप ये जो लाइनें लिखी हैं इनसे ये पता चलता है कि बच्चे में कहीं कोई जान नहीं थी। बच्चा एकदम लाइफलेस था, स्किन वाइट थी, गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, तो उसके जो लिम्स से जितने भी वो सारे के सारे बोनलेस नज़र आ रहे थे। अब डॉक्टर ने एक प्रयास करने की कोशिश किया कि बच्चे को बचाने के लिए एंड्रयू ने प्रयास किया। तो स्टूडेंट्स, एक शब्द जो है आपके पास इस लेसन में आएगा, वो आएगा एस्फिक्सिया। क्या आएगा? एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया मीन्स जिसमें दम घुटने से मौत हो गई हो। तो उसने 2 बेसिन्स मंगवाए, एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी। अब उसने क्या किया, बच्चे को एक बार ठंडे पानी में, एक बार गर्म पानी में अल्टरनेटली, यानी ठंडे पानी में डुबोया, फिर उठाया, फिर गर्म में डाला, फिर ठंडे में, फिर गर्म में। इस तरह वो 15 मिनट तक प्रयास किया, लेकिन बच्चे में कोई सांस नहीं थी। यानी 15 मिनट के प्रयास के बावजूद बच्चे में उसकी जो सांस थी वो नहीं आई। अब डिफीट, हार, अब डॉक्टर को अपनी हार महसूस होने लगी, क्योंकि वो जो मॉर्गन को प्रॉमिस किया था कि मैं सब ठीक हो जाएगा सब, लेकिन बच्चा क्योंकि पहले ही मृत था और अब जो है वो सेंस जो है डिफीट अब उसके ऊपर हावी होने लगी। परिवार की जितनी उम्मीदें थी वो भी ख़त्म होने लगी थी और जितने प्रयास उसने किए थे वो भी सारे बेकार हुए और अब ऐसे लगता था जैसे कोई समाधान उसके सामने ना हो। लेकिन डॉक्टर ने, एंड्रयू मैनसन ने एक और प्रयास करने की कोशिश की कि चलो एक अंतिम प्रयास करते हैं। तो उसने क्या किया, बच्चे को एक रफ टॉवल लिया और ज़ोर ज़ोर से रगड़ना शुरू किया, प्रेस किया, रिलीज़ किया उसकी लिटिल चेस्ट को दोनों हाथों से धीरे धीरे। ही ट्राइड टू गेट ब्रेथ इन टू दैट लिम्प बॉडी, और उस शरीर में उन्होंने कोशिश किया कि किसी तरह एक बार सांस चल पड़े। ओ व्हाट ए मिरेकल, एक चमत्कार ही हुआ। अचानक उस बच्चे की छोटी चेस्ट के अंदर थोड़ी सी सांस आई, शॉर्ट ही, फिर एक, और एंड्रयू जो है अपने प्रयास को और ज़ोर से उन्होंने करना जारी रखा, तौलिए से उसके शरीर को गर्मी देना जारी रखा। द चाइल्ड हैड स्टार्टेड गैस्पिंग डीपर एंड डीपर, ए बबल ऑफ मिकस केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रिल, और उसकी नाक में जो बबल मिकस वगैरह था वो भी उसकी नाक से निकल गया। अब बच्चे की सांस और थोड़ा सा तेज आनी शुरू हो गई, यानी बच्चा अब जो है सांस लेने लगा था। अब बच्चा जो है अलाइव था ना, अब वो बोनलेस नहीं थे, अब वो हिल रहे थे, अब स्पाइनलेसली नहीं पड़ा हुआ था, अब स्किन जो है पिंक होने लगी थी और धीरे धीरे बच्चे की जो है, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। केम द चाइल्ड्स क्राई, डियर फादर इन हेवन, said the nurse through her tears of joy. It has come alive. बच्चा जीवित हो गया। तो मिडवाइफ जो थी उसने भगवान का शुक्रिया किया कि देखो बच्चा जो है जीवित हो गया, और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो एंड्रयू ने अब बच्चे को नर्स को दिया। खुद एंड्रयू बहुत कमज़ोर, बहुत नींद उसे महसूस हो रही थी, और उस पूरे कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा था, पानी, टॉवल्स, न्यूज़पेपर्स और बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर बिखरी हुई थी। सुजन की जो मदर थी अभी भी प्रे कर रही थी, अगेंस्ट द वॉल खड़ी हुई थी, हाथ उन्होंने बंधे हुए थे और उनके जो होठ लगातार प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड्रयू लेफ्ट द रूम नियरली 5 o'clock, लगभग 5 बजे वो वहाँ से निकले।
अब गली में जो है लोग और भी आना शुरू हो गए थे और वो लगातार सोचता जा रहा था। और ये लाइन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आई हैव डन समथिंग ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। यानी एंड्रयू मेंसन सोच रहे हैं कि मैंने बहुत एक अच्छा ऐसा आज काम किया है कि मुझे अपने आप पर जो है गर्व है, लेकिन वो कॉन्शियसली नहीं है, अनकॉन्शियसली वो इस बात को सोचते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके जब आप इस लेसन को करेंगे तो इस लाइन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। और इस लाइन में क्या है, एंड्रयू मेंशन के सारे प्रयास सिमट गए हैं इस लाइन में। जो मेहनत की, जो प्रयास किया, जो हार नहीं मानी, वो सारे के सारे प्रयास आपको इस लाइन में बताने हैं। इस लाइन को देखकर यही आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से एक व्यक्ति के पूरे प्रयासों को एक लाइन में जो है समेट दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, एंड्रयू मेंसन ने जो मॉर्गन की लाइफ में जो 20 साल बाद पहला बच्चा आ रहा था उसको जीवित किया और उनकी लाइफ में खुशियों को जो है लौटाया। जो डॉक्टर उस दिन खुद निराश था, उस दिन खुद उनकी जो बिलवड थी क्रिस्टीन से कुछ बातें अच्छी नहीं रही थी, लेकिन आज वो इस टाइम बहुत खुश थे। तो स्टूडेंट्स, अपनी लाइफ में आपको हर रोज़ नई चीज़ें सीखने की आवश्यकता है। तो आप इस लेसन में मेरे साथ बने रहें। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो सी यू सून। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।